दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों आज मैं आ गया हूं आगरा में, और आगरा में हम देखेंगे सातवां अजूबा। आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैं सातवें अजूबे की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक समझा आपने, मैं बात कर रहा हूं ताजमहल की। आज मैं आपको ताजमहल दिखाऊंगा दोस्तों, और इसकी सराउंडिंग के बारे में भी हम कुछ बातें करेंगे। सो आप इस ब्लॉग में बने रहना दोस्तों। शुरू करते हैं ये ब्लॉग। यहाँ पे ताजमहल के काउंटर से मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ, जहाँ पे इसकी एंट्री कब होती है। सनराइज से आधा घंटा पहले इसकी एंट्री शुरू हो जाती है, और सनसेट से आधा घंटा पहले इसकी एंट्री बंद हो जाती है। तो इसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, ये सनसेट और सनराइज के ऊपर डिपेंड करती है। एंटर करते ही हमें गैलरी मिलती है। ये जो फोटो देख रहे हैं ये 1862 में ली गई है, ब्रिटिश टाइम पे। ये देखिए उस टाइम पे चारों तरफ से जो है पेड़ों से घिरा हुआ था ताजमहल, और ब्रिटिश ने उसको क्लियर किया आके। तो ये आगे फोटो देखिए आप, ऐसे उस टाइम पे दिखता था। और ये ईयर बाय ईयर दिया हुआ है। ये 1892 का कैसा लगता था, 1898 में कैसा लगता था, 1899 में कैसा लगता था, और उसके बाद 1901 में ये देखिए ऐसा लुक निकल के आया था ताजमहल का। और 1910 में इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा बेटर किया गया, और उसके बाद फिर 1959 में देखिए लोगों ने आना यहाँ पे शुरू किया। एंड 1985 में कुछ ऐसा, और उसके बाद 1987 में देखिए पूरी एक ब्यूटी निकल के आ जाती है ताजमहल की। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आज से 5 साल पहले साइक्लोन आया था, और यहाँ से ताजमहल का ये जो बाहरी गेट है उसकी एक मीनार गिर गई थी, और उसके बाद उसको रिपेयर करके ये देखिए ये बनाया गया। सो ये भी आप देखिए यहाँ पे ऊपर जो उसका मीनार है वो गिरी है। और ये अच्छी बात ये थी कि सुबह 6:30 बजे वो साइक्लोन था, और लोग ताजमहल में कोई ऐसी क्षति नहीं है। तो इस समय मैं अंदर एंटर कर चुका हूँ, और मैंने ईस्ट डोर से एंट्री किया है, क्योंकि ताज में आने के लिए अभी 2 डोर खुले हैं, एक ईस्ट और दूसरा मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ इसका वेस्ट गेट। और दोस्तों एक ये साउथ गेट है जो परमानेंट बंद है। ये सिर्फ इसको लेबर डोर भी बोला करता था, क्योंकि जब ताज बनता था तो लेबर कॉलोनी इसकी साइड पे है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों इसका रॉयल गेट। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये चारों तरफ जो छोटे छोटे आपको रूम्स दिख रहे हैं, ये उस टाइम के रूम्स बने हुए हैं जब ताज को देखने के लिए बाहर से लोग आते थे तो यहीं पर ही स्टे करते थे। टोटल जो है 210 रूम बने हुए हैं। अब मैं आपको इस रॉयल गेट के पास लेके जा रहा हूँ, इसकी आपको खासियत बताऊँ। और दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं रॉयल गेट। ये रॉयल गेट है, उस समय ताज के लिए एंट्री के लिए गेट बनाया गया था। और ऊपर का आपको अगर डूम दिख रहे हैं 11 डूम है। इसके ठीक सामने जो है 11 डूम हो रहे हैं, और इसका टोटल 22 डूम है ऊपर बने हुए। ये 22 डूम इसलिए बनाए गए थे क्योंकि ये सिंबल था कि यहाँ पे जो है ताज को बनने के लिए 22 साल लगे थे। और इसमें कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये हम इस समय रॉयल गेट से देखिए मैं एंट्री कर रहा हूँ। इसमें आपको अब ख़ास चीज़ आपको बताता हूँ। नीचे आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन को अगर हम सेंटर से ब्रेक कर दें, सेंटर इसमें, तो सामने जो आपको ग्रेव दिख रही है वो सामने से हमें ताजमहल का छोटा सा व्यू दिख रहा है दोस्तों। इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकली बना हुआ है। जब हम ताज को देखते हैं तो लेफ़्ट और इसके अपोजिट बिल्कुल सेम है। सो अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब हम जब इसको ताज की ब्यूटी आपको बताता हूँ दोस्तों। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हैं आपको बड़ा दिखता है, जैसे जैसे आप जाते जाएंगे आपको ताजमहल का व्यू अलग ही दिखेगा इस डोर से। गाइस ये अंदर एंटर करने के बाद ये रॉयल गेट के अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए ये ऊपर आपको लैंप दिख रही होगी दोस्तों। ये लैंप पूरे ताजमहल के अंदर 2 ही लाइटें हैं। एक ये जो ब्रिटिश टाइम पे लैंप लगाया गया था, और दूसरा मुमताज़ की ग्रेव में, क्योंकि ये जो है ग्रेव है, और ग्रेव में कोई किसी तरीके की लाइटिंग नहीं दी जाती है। ये देखिए फाइनली दोस्तों मैं इस समय ठीक आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, ताजमहल का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और ताजमहल की ब्यूटी इसमें भी बहुत बनती है कि ये पूरा सिमेट्री, इस बिल्डिंग को वर्ल्ड की सबसे एक मिरर इमेज की तरह सिमेट्री माना जाता है। देखिए आप ये बीच में देखिए इसके दोनों तरफ सेम व्यू, मतलब इधर जितने ट्री होंगे इधर भी इतने ट्री होंगे। ताजमहल को अजूबा बोला जाता है।
अजूबा है भी। अब मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर आप पॉइंट देख रहे हैं ताजमहल के ऊपर, ये ब्रास का है और 32 फुट ऊंचा है। इस समय आप देखिए ऐसा लग रहा है कि 2-2.5 फुट का। ये 32 फीट ऊंचाई है इसकी। ब्रास के जो ऊपर एक पिलर सा लगा हुआ है और इसका वेट 7 टन 7000 किलो इसका वेट है दोस्तों। ये देखिए ये ताजमहल के, और ये इसको मीनारे हैं वो 2 डिग्री टिल्ट है। वो टिल्ट इसलिए बनाई जाती है कि अगर कभी अर्थ को आए तो ताजमहल को क्षति ना हो। और पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ है, प्योर, बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। इसी टाइम पे दोस्तों ये मीनारें जो है ओपन थी, बट अभी लगभग 45 साल पहले कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, तो ये चारों मीनारें जो आप देख रहे हैं ये बंद कर दी गई। इस टाइम पे क्लोज कर दिया इसको। मैं आपको इसकी खूबसूरती दिखा रहा हूँ। देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कितना लोग हैं यहाँ पे। ताजमहल की ना ब्यूटी इसमें बहुत है। कोई भी चीज़ बनी है ताजमहल के दोनों तरफ आप बिल्कुल सिमिट्री, इसको सेंटर से देखें और उसके राइट लेफ्ट देखेंगे तो कंप्लीट मिरर। ये देखिए यहाँ पे इसके लेफ्ट में मस्जिद बनी हुई है और इसके इधर राइट में बना हुआ है गेस्ट हाउस, और दोनों बिल्डिंग बिल्कुल सेम है। आस पास जो लेफ़्ट और राइट आपको ट्री भी दिख रहे हैं वो भी सेम होंगे। तो देखिए दोस्तों ये है मुमताज़ महल की कब्र, खूबसूरत ताजमहल। 214 बच्चे थे टोटल मुमताज़ के, और जिसमें से 8 तो मर गए थे और 6 जिंदा थे। उसी में से दारा शिकोह और औरंगजेब भी उन्हीं के बच्चे थे। ये देखिए दोस्तों। और कहते हैं मुमताज़ महल की जो मुमताज़ थी उनकी जो मृत्यु हुई थी वो बहराम में हुई थी, एमपी में, और बहराम से फिर उनको यहाँ आगरा लाया गया। और आगरा लाने में दोस्तों उनको 6 महीने लगे थे। 6 महीने लगे थे उनको आगरा लाने में। और उसके बाद यहाँ पे टेम्परेरी, ये आपको दिख पा रहा हो तो एक टेम्परेरी यहाँ पे रखा गया था उनको 6 महीने के लिए। उनको टेम्परेरी उनकी डेड बॉडी रखी गई थी। और उसके बाद जब ताजमहल शुरू हुआ था फिर यहाँ इनको इस जगह पे दफनाया गया। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मस्जिद, जो ताजमहल के कंपाउंड में मस्जिद बनी है बिल्कुल ताजमहल के साइड पे। सो ये मस्जिद जो है क्लोज़ है परमानेंटली, बट फ्राइडे को खुलती है सिर्फ यहाँ के लोकल मुस्लिम्स के लिए। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी है और अंदर से बिल्कुल ओपन है ये मस्जिद दोस्तों। और इसके साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये वज़ू के लिए पूरा एक जगह बनी है जहाँ पे मस्जिद में जाने से पहले वज़ू करते हैं लोग। देखा दोस्तों ताजमहल की ब्यूटी। ताजमहल को यमुना के किनारे बनाया गया दोस्तों। ताजमहल जो है यमुना के किनारे इसलिए बनाया गया क्योंकि जितना भी मार्बल होता है वो मॉइस्चर से बहुत चमकता है और उसकी लाइफ लॉन्ग होती है, तो इसलिए इसको बिल्कुल यमुना बैंक पे ही बनाया गया पूरा ताजमहल। ठीक है दोस्तों, ये बाउंड्री आपको दिखा रहा हूँ। सामने से दिख रहा है आगरा फोर्ट और ये यमुना रिवर बिल्कुल ताज के साथ से होती है यमुना रिवर। और दोस्तों अगर आप मैं आपको सामने देखो, सामने का आपको डूम दिख रहा होगा, ये बाउंड्री है यहाँ पे। और उधर जो यमुना के बिल्कुल सामने थोड़ा टूटा टूटा सा आपको एक एरिया में दिखा पा रहा हूँ, ये है जहाँ पे काला ताजमहल बनना था। क्योंकि जो वाइट ताजमहल था वो तो उन्होंने मुमताज़ के लिए बनवाया, तो उनको बाद में ये लगा कि मुझे अपने लिए भी कुछ बनवाना है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ब्लैक ताजमहल। बट किन्हीं वजहों से वो नहीं बन पाया, और क्योंकि उसमें बहुत एक्सपेंडिचर आ रहा था और उनके बेटे औरंगजेब ने उनको जो है नज़रबंद कर दिया, इसी रीज़न की वजह से। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से पूरा यमुना रिवर और उसके साथ ये ताजमहल का साइड व्यू। दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक रास्ता दिखा रहा हूँ। ये रास्ता जो है नीचे ताजमहल का पूरा बेस, जो ताजमहल का बेस बना हुआ है दोस्तों, वो 45 फुट नीचे लगभग 64 कुएँ, 64 वेल है जिससे ताजमहल का पूरा बेस बना हुआ है। और ऊपर पूरा लकड़ी का काम है, क्योंकि उसी से ही इस ताजमहल की सराउंडिंग को पूरी जो है मजबूती मिलती है। जितना उसको पानी मिलता है उतना मजबूती मिलती है। और यहाँ पे सराउंडिंग में पूरी बैम्बूज ट्री है और नीचे पूरा जो वेल है वो कवर किया हुआ है बैम्बूज ट्री से। आज भी अगर कुछ नीचे उसको बेस को इंजीनियर्स को जाना होता है तो वो इसी रास्ते से, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसी रास्ते से नीचे जाते हैं। और ताजमहल के बेस में जो कुएं बने हुए हैं, अगर उनमें कुछ ठीक करना होता है तो वो यहाँ से जाके इंजीनियर अपना काम करते हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से ताजमहल का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, कितना प्योर वाइट। क्योंकि ये ईस्ट साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ईस्ट साइड से जो है पूरा इसका जब रोशनी पड़ती है तो बहुत खूबसूरत लगता है।
और दोस्तों यहाँ से ताजमहल में जो सामने पूरा वर्क हो रखा है, ये पेंटिंग नहीं है, पूरा मार्बल, पूरे स्टोन्स लगे हुए हैं जो ब्राज़ील, यूएसए, रशिया, चाइना, बेल्जियम वहाँ से लाए हुए स्टोन। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और इसकी एक ख़ास बात आपको बताता हूँ, ये आप कुरान की आयतें देख रहे हैं, कुरान की आयतें नीचे से ऊपर तक हमें दिख रही हैं एक जैसी, बट ये जिन्होंने लिखी है वो ईरान से आए थे, उन्होंने आयतें इस तरीके से लिखी क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है बहुत है, लगभग 7 फ्लोर इसकी ऊंचाई है। बट हम जब नीचे से इसको देखते हैं ऊपर तक एक जैसा दिखता है, जबकि ऊपर ये बड़े अक्षर नीचे से छोटे होकर ऊपर बड़े होते हुए चले जाते हैं। तो ये इसकी ब्यूटी है, जितना भी स्टोन है मून लाइट में बहुत शाइनिंग करते हैं नीचे से, ये देखिएगा। और दोस्तों बहुत टूरिस्ट आता है यहाँ पे डेली का, लगभग 20 लाख टूरिस्ट यहाँ पे डेली विज़िट करता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है टूरिस्ट प्लेस माना जाता है इसको। तो खूबसूरती देखिए ताजमहल की, जो शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया, जो आज भी एक प्रेम का प्रतीक माना जाता है और दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और दोस्तों आप ताजमहल अगर देखने के लिए आते हैं तो अंदर 200 रुपये का टिकट है जो ग्रेव देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे वीडियो बिल्कुल और कैमरा अलाउड नहीं है। सो मैं अंदर आपको दिखा नहीं पाया, ये मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ उसका पूरा व्यू, ये देखिए। और इसको सिमेट्री इसलिए बोलते हैं, जो लेफ़्ट है वही राइट है। देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको सेम एक बिल्डिंग यहाँ पे। ये देखिए सामने जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं ड्रम हाउस। उस टाइम पे जब राजे अंदर आते थे, शाहजहाँ अंदर आया करते थे, तो यहाँ से स्वागत के लिए ड्रम बजाया करता था और बीच में पानी होता था जो साउंड से बहुत अच्छी साउंड करता था। तो क्या आपको पता है कि जो ताजमहल की ऊंचाई है वो कुतुब मीनार से भी ऊंची है? क्योंकि अभी तक हम ये समझते हैं कि कुतुब मीनार सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बट ताजमहल जो है उससे भी ऊंचा है दोस्तों। और ताजमहल को जो है बनाने में 22 साल लगे और 22,000 मजदूर लगातार ताजमहल को बनाने में लगे। और कहा जाता है ना कि जिन्होंने ताजमहल इतना खूबसूरत बिल्डिंग बनाई उनके हाथ काट दिए गए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उनके प्रैक्टिकली हाथ काट दिए गए, बट उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया था कि वो इस तरीके का बिल्डिंग वो कहीं पर भी अपनी लाइफ टाइम में नहीं बनाएंगे। तो ये एक सिंबल है कि वो हाथ काट दिए, मतलब उन्होंने ये कमिटमेंट कर दिया था रिटर्न में कि हम इस तरीके का कंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं करेंगे। आपको मैं बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, जस्ट ईस्ट एंट्री गेट जो ताजमहल के लिए, उसके बाहर की मार्केट। अच्छा, इस मार्केट में दोस्तों आपको मार्बल का बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी और जो है पेठे की बहुत वैरायटी मिलेगी। ये मैं आपको बाहर का मार्केट दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ताजमहल घूम के? ताजमहल बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए इसको 7वां अजूबा बोलते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों आपको मेरे साथ घूम के कैसा लगा। मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूँगा नई नई डेस्टिनेशन और बताता रहूँगा उसके बारे में कुछ रोचक बातें।